जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। शवों की पहचान कैसे होगी? गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मृतकों की पहचान के लिए 1000 लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। यह टेस्ट गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में होगा। सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए डायऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड एक जैविक अणु यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हर जीवित प्राणी की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये एक तरह का जेनेटिक कोड है जो हमारे शरीर की हर विशेषता को निर्धारित करता है, जैसे हमारी आंखों का रंग, बालों की बनावट, लंबाई और यहाँ तक कि कुछ बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता कैसी होगी, ये भी डीएनए तय करता है। डीएनए को हम अपने माता पिता से विरासत में पाते हैं और ये हमारी पहचान का आधार होता है। शवों की पहचान करने के लिए हर एक मृतक के कई परिजनों के सैंपल लिए जाएंगे ताकि सटीक मिलान हो सके। डीएनए का काम क्या है? जेनेटिक जानकारी का भंडारण। डीएनए में वो सारी जानकारी होती है जो एक जीव को बनाने और चलाने के लिए जरूरी है। हेरिडिटी, ये माता पिता से बच्चों में गुणों को स्थानांतरित करता है। प्रोटीन बनाने का कार्य, डीएनए कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है जो शरीर के अलग अलग कार्यों के लिए जरूरी होते हैं। क्या है डीएनए टेस्ट की चुनौतियां? शवों की स्थिति। हादसे में कई शव जल चुके हैं या क्षतिग्रस्त है, जिससे डीएनए निकालना मुश्किल हो सकता है। सैंपल की गुणवत्ता, अगर सैंपल दूषित हो जाता है तो परिणाम गलत हो सकते हैं। समय, डीएनए टेस्ट में समय लगता है जिससे परिजनों को इंतजार करना पड़ सकता है। आमतौर पर परिणाम आने में 7 से 14 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपात स्थिति में इसे 3 से 5 दिनों में भी पूरा किया जा सकता है। लागत, डीएनए टेस्ट महंगा होता है, लेकिन इस मामले में सरकार इसका खर्च वहन कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ ये विमान हादसा सिर्फ एक दुखद त्रासदी नहीं, बल्कि हवाई सुरक्षा, तकनीकी जवाबदेही और मानवीय चूक को लेकर हमारे सिस्टम के सामने खड़े सवालों का आईना है। बोइंग 787 जैसे अत्याधुनिक विमान की गिरावट ने बता दिया है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, अगर निगरानी, जिम्मेदारी और पारदर्शिता ना हो तो वो एक पल में जिंदगी छीन सकती है।